QRS एक्सिस कैलकुलेशन क्विक मेथड 3। जब हम लीड्स 1 और 2 को एक साथ देखते हैं तो हम तुरंत बता सकते हैं कि एक्सिस नॉर्मल है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है या राइट एक्सिस डेविएशन है। अगर लीड 1 और लीड 2 दोनों में प्रेडोमिनेंटली पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स हो तो इसका मतलब है कि एक्सिस नॉर्मल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीड 1 में पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब एक्सिस -90 और +90 डिग्रीज के बीच में है, और लीड 2 में पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब एक्सिस -30 और +150 डिग्रीज के बीच में है। तो एक्चुअल QRS एक्सिस इन दोनों के ओवरलैपिंग एरिया में होगी जो कि नॉर्मल एक्सिस की रेंज में है। अगर लीड 1 में प्रेडोमिनेंटली पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स हो और लीड 2 में प्रेडोमिनेंटली नेगेटिव QRS कॉम्प्लेक्स हो तो इसका मतलब है कि मरीज को लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीड 1 में पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब एक्सिस -90 और +90 डिग्रीज के बीच में है, और लीड 2 में नेगेटिव QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब एक्सिस लीड से दूर और -30 और +150 डिग्रीज के बीच में है। तो एक्चुअल QRS एक्सिस इन दोनों के ओवरलैपिंग एरिया में होगी जो कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन सजेस्ट करती है। अगर लीड 1 में प्रेडोमिनेंटली नेगेटिव QRS कॉम्प्लेक्स हो और लीड 2 में प्रेडोमिनेंटली पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स हो तो इसका मतलब है कि मरीज को राइट एक्सिस डेविएशन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीड 1 में नेगेटिव QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब एक्सिस लीड से दूर और -90 और +90 डिग्रीज के बीच में है, और लीड 2 में पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब एक्सिस -30 और +150 डिग्रीज के बीच में है। तो एक्चुअल QRS एक्सिस इन दोनों के ओवरलैपिंग एरिया में होगी जो कि राइट एक्सिस डेविएशन सजेस्ट करती है।